मौजूदा दौर में हम इंतहाई पस्ती का शिकार होते चले जा रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई कंट्री, दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां इस्लाम के मानने वालों को सुकून और शांति मिल रही हो। इराक का मसला हो, ईरान का मसला हो, फ़िलिस्तीन का मसला हो, सीरिया का मसला हो, उर्दून का मसला हो, लबनान का मसला हो, मिस्र का मसला हो, कुवैत का मसला हो, या खुद सऊदी अरब का मसला हो, मुसलमानों को कहीं सुकून नज़र नहीं आता है। या यूं कह लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, युशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु अला क़िसतिहा, कि एक ऐसा ज़माना तुम्हारे ऊपर आ जाएगा जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। जैसे भूखे लोग दस्तरखान नोच डालते हैं, उसी तरीके से दुनिया की सारी कौमें तुम्हें नोच डालेंगी। फ़क़ाल क़ाइलुन, एक कहने वाले ने कहा, वमिन क़िल्लतिन यौमइज़िन नहनु, या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे, हमारी संख्या कम होगी? क्या उस वक्त हम थोड़े से होंगे? क़ाल बल अंतुम कसीर, कहा नहीं, तुम कम नहीं होगे, तुम बहुत ज़्यादा होगे। तुम्हारी संख्या कम नहीं होगी, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम उस झाग के मानिंद होगे, उस कूड़ा और करकट के तरह होगे जैसे समंदर में समंदर की मौजें और समंदर की लहरें कूड़ा और करकट को जहाँ चाहती हैं हाँक ले जाती हैं। जैसे कुछ कूड़ा पड़ा है, कुछ गंदगी पड़ी है, एक लहर आई वो उधर चली गई, उधर से एक लहर आई, कूड़ा करकट इधर चला गया। तो जैसे कूड़ा और करकट को समंदर की लहरें जहां चाहती हैं वहां ले जाती हैं, ऐसे ही दुनिया की सारी कौमें तुम्हें अपनी उंगली पर नचाएंगी और तुम नाचोगे। उस वक्त तुम तादाद में बहुत ज्यादा होगे। ऐसा क्यों होगा? तुम्हारे दिलों से अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों के दिलों में जो तुम्हारा रोबो दबदबा बैठा है वो निकाल लेगा। काफिरों के दिलों से तुम्हारा रौब, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारी ताकत जो बैठी हुई है उनके दिलों में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको निकाल देगा। कल तक काफिर हमारी मस्जिदों के पास से गुजरते थे तो बारात बंद कर देते थे, बैंड बंद कर देते थे। क्यों? मुसलमानों को गाना पसंद नहीं है। आज हमारी मस्जिदों के सामने से उनके जुलूस निकलते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारी होटलों में टीवी चल रही है, हमारी शादियों में डीजे बज रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों के दिलों से तुम्हारा रौब, तुम्हारा दबदबा जो बैठा है वो निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर देगा। वहन,
सहाबा ने कहा वाहन क्या है अल्लाह के रसूल, कमज़ोरी क्या है वाहन पैदा कर देगा, वो क्या है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत डाल देगा। व कराहियतुल मौत, और मौत को तुम नापसंद करने लगोगे, जल्दी मरना नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम्हें डर होगा कि अगर हम मर गए तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपने आमलों पर भरोसा होगा ही नहीं। इस हदीस से समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्यों आज खुश नहीं हैं। क्यों? एक फितना खत्म होता है, दूसरा फितना उठा दिया जाता है। 25 साल, 30 साल, 40 साल एक झगड़े में रहे हम लोग। निजी अदालत से मुकदमा फैसला हुआ तो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से मुकदमा निकला तो सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद किसी तरीके से हम खामोश हुए कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया कर दिया, जैसा भी किया जो भी किया, चलो 30-40 साल की जहनी उलझनों में जो हम थे कि मस्जिद है या मंदिर, बाबरी मस्जिद है या राम जन्मभूमि, चलो फैसला हो गया, मामला ख़त्म। एक फितना ख़त्म होता है कि दूसरा फितना उठा दिया जाता है। अब मथुरा का फितना उठा दिया गया है, फिर कभी काशी का फितना उठा दिया जाएगा। ये तीनों फितने खत्म होंगे तो फिर कश्मीर का मसला उठा दिया जाएगा। पूरी जिंदगी लगता है ऐसा कि जब तक कयामत नहीं आ जाती है तब तक हम लोग और हमारी आने वाली नस्लें इन्हीं फितनों को अपनी आंखों से देखती रहेंगी। और जिन मुल्कों में ये फितने नहीं हैं वहां हमारे आपसी फितने कौन कम है कि तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। पाकिस्तान को देख लीजिए आप, वहां मस्जिद मंदिर का फितना नहीं है, लेकिन वहां हमारी मस्जिदें भी महफूज नहीं हैं। शियों की मस्जिदों पर सुन्नी बमबारी कर देते हैं और सुन्नियों की मस्जिदों पर शिया बमबारी कर देते हैं। कोई इसका इमाम को मारे डालता है, कोई उसके इमाम को ख़त्म कर दे रहा है। इराक और ईरान की अपनी एक जंग देखिए, सीरिया देख लीजिए, फिलिस्तीन का हाल देख लीजिए। दुनिया के किसी भी चप्पे में अगर आप जाएं तो मुसलमान आपको खुश नजर नहीं आएगा, और उसकी वजह अगर तलाश करें, उसका रीजन अगर आप तलाश करें तो कुरान उसका रीजन सिर्फ एक बताता है, बस। सैकड़ों रीजन नहीं है उसके, 2-4 हो, 10-12 हो, 50-60 हो तो चलो हम किसको देखें। कुरान कहता है एक रीजन है, तुम कासे गदाई लेकर चौखट पर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। मुसलमानों, तुम्हें हमने भीख का कटोरा नहीं दिया है कि तुम सबसे भीख मांगते फिरो। हमने कहा था कि तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें हम हाकिम बनाएंगे, तुम्हें हम सरदार बनाएंगे, तुम्हें हम ऊंचा रखेंगे, तुम्हें हम पावर देंगे, तुम्हें हम ताकत अता करेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि हमने वादा किया था, लेकिन हमारी एक शर्त थी, और शर्त यह थी कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिनो तुम गम न करो। कितना साफ अल्लाह का वादा है। ला तहिनु वला तहज़नु, मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस न हो जाओ। ला तहिनु वला तहज़नु, मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस न हो जाओ।
व अंतुमुल आलौन, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें इज्जत बख्शेंगे, हम तुम्हें दुनिया का सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा बाइज्जत इंसान बनाएंगे। इज्जत तुम्हारे कदमों के नीचे डाल देंगे, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारी कदमबोसी करेगी, तुम्हारे पैरों पे गिरेगी, तुम्हारे बिना कोई काम नहीं होगा। इन कुंतुम मोमिनीन, लेकिन ऐसा कब होगा? जब तुम पहले ईमान वाले बन जाओ, पहले तुम मोमिन बन जाओ। आज ऐसा नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम ईमान वाले भी नहीं हैं। कितना साफ जुमला कहा है। जब शर्त ही पूरी नहीं हो रही है तो अल्लाह अपना वादा क्यों पूरा करे? मौलाना जर्जी साहब, हम शाम को आपके यहां खाना खिलाएंगे। हम खाना तब खिलाएंगे जब आप मेरे घर पे आओगे। शर्त क्या है? हम खाना तब खिलाएंगे जब तुम मेरे घर पर आओगे। जर्जी साहब जलसे के स्टेज पे बैठे हैं और सलीमुद्दीन साहब से कह रहे हैं कि भाई आपने तो कहा था कि खाना खिलाएं, क्यों नहीं खिला रहे हो? सलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं मौलाना साहब, मैंने शर्त लगाई थी कि जब मेरे घर पे आओगे तब खिलाएंगे, स्टेज पे थोड़ी हमने वादा किया था। जर्जी साहब कह रहे हैं मैं भूखा हूं। सलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं मर जाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है? मेरे घर आओगे तब खिलाऊंगा। और जाहिर है जर्जी साहब ने उस शर्त को पूरा नहीं किया तो सलीमुद्दीन साहब भी इस बात के मजाज नहीं है कि वो हमें खाना खिलाएं। अल्लाह ने कहा हम तुम्हारी नमाज कबूल करेंगे, शर्त यह है कि तुम अच्छी तरीके से वुजू बनाओ। जर्जी साहब जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हाल यह है कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के सो गए थे, 12 बजे उठे, अजान की आवाज 12:15 बजे आई और मस्जिद में ऐसे ही घुस गए। किसी ने कहा जर्जी साहब नमाज पढ़ लीजिए, पढ़ ली, कबूल नहीं हुई। क्यों? तुमने वुजू ही नहीं बनाया। अच्छा मैं 4 और पढ़ लेता हूं। लोग कह रहे हैं 4 8 पढ़ ली फिर भी कबूल नहीं हुई। अच्छा मैं 4 और पढ़ लेता हूं। झुंझला गया कहने वाला, कहने लगा 4 क्या 4000 भी पढ़ डालो तो कबूल नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि तुमने वुजू नहीं बनाया। अगर तुम चाहते हो कि आपकी नमाज कबूल हो तो पहले वुजू बनाओ। अल्लाह कहता है तुम्हारी नमाज हम तब कबूल करेंगे जब तुम अच्छी तरीके से वुजू बनाओगे। वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज नहीं। वुजू के लिए शर्त है, नमाज के लिए शर्त है वुजू। जब वुजू नहीं तो नमाज नहीं। इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, जब मशरूत पूरा नहीं हुआ तो शर्त पूरी नहीं हुई तो मशरूत भी पूरा नहीं होगा। जब आप किसी चीज की शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं, ए माइक मैन, ये माइक तूने लगाया है, अच्छी आवाज देगा तो पैसा दूंगा। माइक डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज 100 आदमियों तक नहीं पहुंच रही है तो आप भी माइक मैन को पैसा नहीं देंगे क्योंकि उसने आपकी शर्त के मुताबिक माइक नहीं लगाया। अल्लाह कहता है हम तुम्हें बादशाही देंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें हुक्मरान बनाएंगे, हम तुम्हें अजीज बनाएंगे। शर्त यह है इन कुंतुम मोमिनीन, पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा करके दिखाओ, पहले तुम पक्के सच्चे मोमिन बनकर दिखाओ। हमने जब बुनियाद ही छोड़ दी तो हम जलील नहीं होंगे तो क्या होंगे? इस माइक की बुनियाद है तार। ये तार आप खींच लें तो माइक आवाज देगा? नहीं देगा। और एक बात याद रखिएगा, मेरी मिसाल पर गौर कीजिएगा, जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो कभी बुलंदी पर नहीं जाती है, इज्जत नहीं पाती है, बल्कि नीचे की तरफ जाती है, जलील होती है, पस्ती की तरफ जाती है। कभी आपने देखा है आम का फल आम के पेड़ पे लगा हुआ है,
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आम का पेड़ है और आम के पेड़ पे आम लटका हुआ है, अचानक हवा चलती है और आम आपस में टकराते हैं और एक आम टूटता है। वो आम जब टूटता है तो वो ज़मीन पर क्यों गिरता है? आसमान उसको अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता है? क्या कभी आपने गौर किया है? आम लगा हुआ है, आम का पेड़, आम जब टकराता है, हवा चली, वो गिरता है, टूटता है, तो वो जमीन पे क्यों गिरता है? साइंटिस्ट बताएं, फलसफी बताएं, वो ऊपर क्यों नहीं जाता? गरम है ना? अब इतना भी गरम ना हो। ओके, वेरी गुड। वो नीचे गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? ये मिसाल है, जब तक वो अपनी जड़ और अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ था तब तक उसमें दिन पर दिन मिठास बढ़ रही थी। कच्चे से पक्का होता जा रहा था, उसमें मिठास आती जा रही थी। शुरू में खट्टापन था, बाद में उसमें मिठास आ गई। दिन पे दिन छोटे से बड़ा होता जा रहा है। क्यों? उसमें दिन पर दिन तरक्की होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ को पकड़े हुए है। लेकिन जब उसने अपनी जड़ से रिश्ता तोड़ लिया, टकराया और टूटा, जब उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म किया, अपने रिश्ते को तोड़ा, तो वो जमीन पर आया। यह इस बात का इशारा है कि अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ने वाला कभी तरक्की नहीं करता, वो जलील होता है, वो नीचे आता है। मुसलमान की बुनियाद है ईमान, मुसलमान की बुनियाद है इस्लाम, मुसलमान की बुनियाद है कुरान। जब तक ये ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखेगा, जब तक ये ईमान से जुड़ा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसका कुछ नहीं कर सकती है। ये दिन पे दिन तरक्की करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब ईमान से रिश्ता तोड़ेगा तो गैर मुस्लिम इसको लुक़्मे अजल बनाएंगे। कभी मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा, कभी दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल की सलाखों में जाएगा, कभी मेरे भाइयों उस पर दूसरी कौमें मुसल्लत हो जाएंगी और उसको जलील व ख्वार कर देंगी। इसलिए क्योंकि इसने इस्लाम से और ईमान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब तक ईमान के साथ जुड़ा रहेगा तरक्की करेगा, ईमान से रिश्ता तोड़ लेगा तो आम की तरह नीचे गिरेगा, तरक्की नहीं करेगा। पतंग तो आपने देखी होगी, मौलाना साहब देखी नहीं है, उड़ाते भी हैं। जर्जीत साहब पतंग उड़ा रहे हैं, ढील दी और ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई। हवा उस पतंग को ऊपर ले जा रही है। वो पतंग जब तक अपनी डोर से जुड़ी हुई है, अपनी बुनियाद से उसका ताल्लुक जुड़ा है, ऊंचाई की तरफ जा रही है। लेकिन कभी आपने देखा है कि दूसरी पतंग आती है और इस पतंग की डोर को काट देती है, उसके धागे को, उसके मांझे को काट देती है, और जैसी उस पतंग का धागा कटता है, उस पतंग की डोर कटती है, फिर आसमान उस पतंग को अपनी तरफ नहीं खींचता, हवा उसको ऊंचाई की तरफ नहीं उड़ाती, बल्कि जैसी उसकी डोर कटती है वो पतंग हिचकोले खाती है, जंपिंग करती है और कुलामंडियां खाते हुए जमीन की ऊपर आती है। और जमीन पर बैठे हुए, नजर लगाए हुए छिछोरे लड़के, औबाश लड़के, मुसलमानों के, हमारी और आपकी बिगड़ी हुई औलादें, स्कूलों से दूर रहने वाली औलादें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से दूर रहने वाले बच्चे उस पतंग पर टूट पड़ते हैं और छीना झपटी में उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कभी आपने सोचा है, वो पतंग तो बुलंदी की तरफ जा रही थी, वो पतंग तो आसमान की तरफ जा रही थी, उस पतंग को कोई पकड़ नहीं सकता था, इतनी ऊंचाई पर जा रही थी कि उड़ाने वाला भी उसको अगर अपने हाथ से पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता है। जो लोग देख रहे हैं वो भी उसकी बुलंदी और तरक्की को देखकर उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब उस पतंग
ने अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म किया, अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ा, तो फिर वो पतंग आसमान की तरफ नहीं जाती है, आसमान उस पतंग को अपनी तरफ नहीं खींचता है, क्योंकि आसमान जानता है इस पतंग ने बुनियाद छोड़ दी है, जोर से अपना रिश्ता मुनक़ता कर दिया है। अब इस पतंग का अंजाम यह है कि जलील होगी, नीचे आएगी। अब जिल्लत इसका मुकद्दर बन चुकी है। वो पतंग हिचकोले खाते हुए नीचे आ जाती है, और नीचे आने के बाद लड़के उस पर टूट पड़ते हैं और उसको फाड़ देते हैं। मुसलमान जब तक कुरान और हदीस को पकड़े रहेगा, ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखेगा, तो उसकी बुलंदी तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। दुनिया की कोई कौम उससे ऊपर नहीं बढ़ सकती है। देखेगी तो यही सोचेगी इतना ऊपर हम कैसे जाएं। जब तक ईमान से रिश्ता मजबूत रहेगा, कोई उस वक्त उसको छू नहीं सकता। और जब ईमान से रिश्ता तोड़ लेगा, तो जैसे पतंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, ऐसे ही मुसलमानों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ दिया। जर्जी साहब, मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन ये मिसाल सिर्फ यही 1.5-2 घंटे तक के लिए है। सुबह हम वही करेंगे जो करते आए हैं हमारे बाप दादा के ज़माने से। हम फिर कैरम बोर्ड खेलेंगे, परसों हमारे घर में शादी होगी, हम फिर डीजे बजाएंगे, फिर शादी होगी तो फिर हम बारात नहीं, डाकुओं को लेके जाएंगे, चोर और लुटेरे जाएंगे बारात, लड़की वाले के घर डाका डालने के लिए। हम वही करेंगे जो करते आए हैं। ईमान से हमारा रिश्ता मुनक़ता हो गया। फिर सुन लो, ईमान से जितना मजबूत होगा हमारा रिश्ता, हम तरक्की करेंगे। जहन में बैठ गई ये बात। और जब बुनियाद छोड़ देंगे, ईमान से रिश्ता कमजोर हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा, सॉरी, हम जमीन पर आ जाएंगे, फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। और जब ईमान किसी के अंदर आ जाता है, तो ईमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है वो भी सुन लो। जिसके अंदर ये खूबी नहीं है वो मोमिन नहीं है। वो लोगों को कह सकता है मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस, मेरा नाम मोहम्मद फलां। इस्लाम की, ईमान की पहली खूबी क्या है? जिसके अंदर ईमान होगा, जिसके अंदर ईमान होगा, उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होगी। पूरी कौम एक तरफ, वो अकेला एक तरफ, वो किसी से नहीं डरेगा सिवाय अल्लाह की। ये पहली खूबी है। और इसको मैं यूं समझाऊं आपको कि अभी एक पुलिस वाला मौजमपुर में आ जाए, थानेदार आ जाए, उसके हाथ में ना पिस्टल हो, ना बंदूक हो, ना लाठी हो, ना डंडा हो, ना AK-47 हो। सुना है कि यहाँ बहुत से लोग शराब पीते हैं, बताओ कौन कौन पीता है? भले ही आप नाम ना बताएं, लेकिन उस पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बने खड़े होंगे। नहीं साहब कोई नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं साहब आपको गलत सूचना मिली है। वो डांट रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसके पास कोई चीज नहीं है, ना लाठी, ना डंडा, ना पिस्टल, ना बंदूक, लेकिन उसके बावजूद हम उससे डर रहे हैं। वो अकेला है, निहत्था है, लेकिन उसके बावजूद हम उससे डर रहे हैं। हम उसको क्यों नहीं मार रहे हैं? हम उसको थप्पड़ क्यों नहीं जड़ रहे? भाग क्यों? वो अकेला हमारे ऊपर धौंस क्यों जमा रहा है? हम उससे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला है जरूर, लेकिन इसके पास गवर्नमेंट की ताकत है, ऑन ड्यूटी है। एक कॉल अगर कर दिया तो अभी हमारा पूरा मौजमपुर छावनी में बदल जाएगा। और पुलिस वाला भी जो डांट रहा आपको, वो भी जानता है कि मैं अकेला आया जरूर हूं, लेकिन मैं सबके ऊपर जो हावी हूं, उसकी वजह यह है कि मेरे साथ सरकार की ताकत है। एक पुलिस वाला जब ये समझ लेता है कि मेरे पास सरकार की ताकत है, एक पुलिस वाला जब ये समझ लेता है कि मेरे पास गवर्नमेंट की ताकत है, सरकार की ताकत है, तो वो पूरे मजमे पे हावी हो जाता है।
फिर उसको किसी का डर नहीं होता है। उसी तरीके से एक मुसलमान, एक मोमिन, जब उसके अंदर ईमान पैदा हो जाता है तो फिर वो किसी का खौफ अपने अंदर पैदा नहीं करता। वो जानता है कि दुनिया मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है, उसकी मदद मेरे साथ है।